साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन चेहरा किसे नहीं पसंद। हर इंसान ये चाहता है कि उसके फेस पर किसी किस्म की एक्नी या पिंपल्स या कोई डार्क स्पॉट्स ना हो, लेकिन जिंदगी में हमें कभी ना कभी एक्नी और पिंपल्स की प्रॉब्लम को फेस जरूर करना पड़ता है। स्पेशली जो टीनेजर्स हैं उन्हें तो पिंपल्स और एक्नी की प्रॉब्लम्स को कभी ना कभी फेस करना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि पिंपल्स और एक्नी हमें खुद ही से हो जाते हैं, इसके पीछे भी कुछ रीजंस होती हैं जिसकी वजह से हमारे फेस पर एक्नी और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। तो वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें एक्नी और पिंपल्स की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे रीजंस जो हमारे फेस पर एक्नी और पिंपल्स का बाइस बनते हैं। तो वो कौन से रीजंस हैं चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से हमारे फेस पर एक्नी और पिंपल्स होते हैं वो है फेस की क्लींजिंग ना करना प्रॉपरली। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वो सुबह उठने के बाद अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन नहीं करते, लेकिन देखा जाए तो जितना ज्यादा ब्रेकफास्ट हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है उतना ही क्लींजिंग करना हमारे फेस के लिए जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि हमारे फेस पर एक्नी तभी होती है जब हमारे पोर्स क्लोग्ड हो जाते हैं, और पोर्स क्लोग्ड होते हैं हमारे फेस पर मौजूद एक्सेसिव ऑयल की वजह से, या हमारे फेस पर मौजूद किसी भी किस्म की डर्ट या डेड स्किन की वजह से भी हमारे पोर्स क्लोग्ड हो जाते हैं। और जब हम कहीं बाहर से आने के बाद या सुबह उठने के बाद अपने फेस को वॉश या क्लीन नहीं करते तो यही ऑयल और डर्ट हमारे फेस पर एक्नी और पिंपल्स का बाइस बनते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके फेस पर भी एक्नी और पिंपल्स ना हो तो आज के बाद से आपने कभी भी क्लींजिंग वाला स्टेप स्किप नहीं करना। स्पेशली सुबह उठने या बाहर कहीं से आने के बाद तो आपने अपने फेस को जरूर वॉश कर लेना है। फेस को वॉश करने के लिए आप कोई सा भी क्लींजर या फेस वॉश यूज कर सकते हैं जो आपकी स्किन पर सूट करता है। अगर तो आपके फेस पर पहले से एक्नी या पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आपको मैक का ये नीम वाला फेस वॉश जरूर यूज करना चाहिए। ये वाला फेस वॉश स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ आपके फेस से एक्नी और पिंपल्स को रिमूव करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो चलिए जानते हैं कि सेकंड रीजन कौन सा है जो हमारे फेस पर एक्नी और पिंपल्स का बाइस बनता है। सेकंड रीजन है ज्यादा पानी का इस्तेमाल ना करना। जी हाँ, ज्यादा पानी ना पीना भी हमारे फेस पर एक्नी और पिंपल्स का बाइस बन सकता है। क्या आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म 70% पानी पर इन्हिसार करता है, यानी कि 70% हमारा जिस्म पानी से मिलकर बना हुआ है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी हमारी हेल्थ के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है कि एक्नी और पिंपल्स होने का मेन रीजन ही यही है कि हम पानी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। जब हम पानी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते या जितना पानी हमें एक दिन में पीना चाहिए उतना नहीं पीते तो हमारे फेस पर एक्नी हो सकती है। पानी ना पीने से हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, और ड्राई स्किन हमारे फेस पर ज्यादा ऑयल को प्रोड्यूस करती है, और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो जाता है जब हमारे फेस पर तो वो हमारे पोर्स को क्लोग्ड कर देता है, जिसकी वजह से हमारे फेस पर एक्नी हो सकती है। तो अगर आप पानी नहीं पीते और आपको एक्नी की प्रॉब्लम है तो आज से ही पानी का ज्यादा इस्तेमाल शुरू कर दें। और अगर आपको अभी तक एक्नी और पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी या आप एक टीनेजर्स हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर दें। तकरीबन दिन में 7 से 8 गिलास पानी का इस्तेमाल जरूर किया करें। तो चलिए जानते हैं कि थर्ड रीजन कौन सा हो सकता है हमारे फेस पर एक्नी और पिंपल्स का। बहुत ज्यादा एक्सफोलिएटिंग भी हमारे फेस पर एक्नी और पिंपल्स का बाइस बन सकती है। नेचुरल रेमेडीज हमारे फेस के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, और हम में से सभी को ही तकरीबन नेचुरल रेमेडीज पसंद होती हैं, बजाय इसके कि महंगी क्रीम्स को परचेज कर अपने फेस पर अप्लाई किया जाए। लेकिन इन रेमेडीज को अपने फेस पर अप्लाई करने के बाद अक्सर हम अपने फेस को बहुत ज्यादा एक्सफोलिएट कर लेते हैं, या हम किसी भी स्क्रब को यूज करने के बाद बहुत ज्यादा उसकी एक्सफोलिएशन कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है जितनी ज्यादा हम एक्सफोलिएशन अपनी स्किन की करेंगे उतनी ज्यादा हमारी स्किन ब्राइट और ग्लोइंग लगेगी। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितनी ज्यादा एक्सफोलिएशन आप अपनी स्किन की करेंगी आपकी स्किन उतनी ज्यादा इरिटेट हो जाएगी। ज्यादा एक्सफोलिएशन हमारी स्किन से ऑयल को बिल्कुल ही रिमूव कर देगी, जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी, और स्किन की इरिटेशन और ड्राइनेस की वजह से फिर हमें एक्नी और पिंपल्स की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो नेचुरल रेमेडीज और स्क्रब को फेस पर यूज करना अच्छा है, लेकिन ज्यादा एक्सफोलिएशन हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। तो चलिए जानते हैं फोर्थ रीजन कौन सा हो सकता है हमारे फेस पर एक्नी और पिंपल्स का। मॉइस्चराइजर को स्किप करना भी हमारे फेस पर एक्नी और पिंपल्स का एक मेन रीजन हो सकता है। अगर तो हमारी स्किन ऑयली है तो हमें ये लगता है कि मॉइस्चराइजर तो हमारे लिए बना ही नहीं, और मॉइस्चराइजर को सिर्फ नॉर्मल या ड्राई स्किन वाले ही यूज कर सकते हैं। लेकिन ये टोटली रॉन्ग मिथ है, क्योंकि जितना ज्यादा मॉइस्चराइजर नॉर्मल और ड्राई स्किन वालों के लिए जरूरी है उतना ही ज्यादा ऑयली स्किन वालों के लिए भी जरूरी है। मॉइस्चराइजर का काम होता है हमारी स्किन को हाइड्रेट रखना, जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई नहीं होती और हमें एक्नी की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम मॉइस्चराइजर को स्किप कर देंगे
करेंगे तो हमारी स्किन पर ब्रेकआउट्स भी हो सकते हैं। मॉइस्चराइजर ना सिर्फ हमारी स्किन पर एक बैरियर क्रिएट कर देता है बल्कि हमारी स्किन के पीएच लेवल को भी करेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको भी मॉइस्चराइजर को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केट में आपको इस तरह के मॉइस्चराइजर मिल जाएंगे जो स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए बनाए गए हैं। आपको ऑयली स्किन के लिए यूज करने हैं वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, यानी कि जो आपकी स्किन को ग्रीसी भी ना करें और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस भी ना करें। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कौन सा वाला मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। एक टिप आपके साथ यहाँ पर शेयर करती चलूँ कि अगर आपको कोई सा भी मॉइस्चराइजर सूट नहीं करता तो आप एलोवेरा जेल को भी एज अ मॉइस्चराइजर अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। एलोवेरा जेल एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में बहुत हेल्प करता है। एक्सपायर्ड मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज करने से भी हमारे फेस पर एक्नी और पिंपल्स हो सकते हैं। हम में से अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारा मेकअप एक्सपायर्ड हो गया है तो अब हमें इसे यूज नहीं करना, और हमें यही लगता है कि अगर एक बार मेकअप की प्रोडक्ट को परचेज कर लिया है तो इसे हम सालों साल यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम एक्सपायर्ड मेकअप को अपने फेस पर यूज करते हैं तो ये ना सिर्फ हमारी स्किन इरिटेशन का बाइस बनते हैं बल्कि साथ ही साथ हमारे फेस पर एक्नी और पिंपल्स का भी बाइस बन सकते हैं। फेस पर हम जो भी मेकअप प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे वो ब्लशन हो, फाउंडेशन हो, हाइलाइटर हो, जो भी प्रोडक्ट हो, उसे इस्तेमाल करने से पहले आपको ये जरूर देखना चाहिए कि इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। तो अगर आप भी नहीं जानते कि मेकअप की शेल्फ लाइफ को कैसे जाना जा सकता है तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने ये मिस रोज की फाउंडेशन परचेज की है। चलिए जानते हैं कि इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। जो भी मेकअप प्रोडक्ट आप परचेज करें उसके साइड्स पर या नीचे की जानिब आपको कुछ ऐसा निशान नजर आएगा। ऐसा एक कंटेनर बना होगा और उसके ऊपर 12M लिखा होगा, या कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको 24M लिखा हुआ भी नजर आएगा। दरअसल यही होती है इसकी शेल्फ लाइफ, यानी कि इस फाउंडेशन को ओपन करने के बाद मैं इसे 12 मंथ के अंदर अंदर यूज कर सकती हूँ, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये एक्सपायर्ड हो जाएगी। और कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर 24 मंथ लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि आप इसे 2 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 1 साल या 2 साल हो जाएं, आपको अपनी मेकअप प्रोडक्ट्स को जरूर बदल लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और एक्सपायर्ड मेकअप प्रोडक्ट्स को ही यूज करते रहेंगे तो आपके फेस पर बहुत बुरी एक्नी और पिंपल्स हो सकते हैं। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप पहले से ही जानते थे कि मेकअप की शेल्फ लाइफ के बारे में ऐसे पता किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि नेक्स्ट मेन रीज़न कौन सा हो सकता है हमारे फेस पर एक्नी और पिंपल्स का। फेस को बहुत ही ज़्यादा टच करने से भी हमारे फेस पर एक्नी और पिंपल्स हो सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत बुरी आदत होती है अपने फेस को बार बार टच करने की, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे हाथों पर बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं जो हमारे फेस पर लग जाते हैं और बाइस बनते हैं एक्नी और पिंपल्स का। चेहरे पर अगर कोई एक्नी या पिंपल्स हो जाए तो उसे भी टच करने से हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम पिंपल्स को टच करते जाएंगे उन्हें ठीक होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। फेस पर किसी भी किस्म का गंदा टॉवल यूज करने से भी हमारे फेस पर एक्नी और पिंपल्स हो सकते हैं। जब भी आप अपने फेस को वॉश करके आए, आपने अपने फेस को किसी भी क्लीन टॉवल से ड्राई करना है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने फेस पर टॉवल का यूज ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि टॉवल्स में बहुत से जर्म्स मौजूद होते हैं जो फेस पर लगकर हमारे फेस पर एक्नी और पिंपल्स का बाइस बनते हैं। टॉवल की बजाय आप टिश्यू पेपर का यूज भी कर सकते हैं। फेस वॉश करने के बाद पानी को वैसे ही एब्जॉर्ब होने दें आप अपनी स्किन में, तो वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। रेजर्स और वैक्सिंग का यूज हमारे फेस पर भी एक्नी और पिंपल्स का एक रीजन हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि रेजर्स को यूज करने से हमें बिल्कुल भी पेन नहीं होती हमारे अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने में। बहुत से लोगों की स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है और जब वो रेजर्स और वैक्सिंग का यूज कर लेते हैं अपने फेस पर तो उनके फेस पर इरिटेशन हो जाती है, और यही इरिटेशन बाद में इचीनेस या ड्राईनेस का बाइस बनती है जो हमारे फेस पर एक्नी और पिंपल्स होने का मेन रीजन है। जब हम रेजर्स के ब्लेड्स को अच्छी तरह से क्लीन करके यूज नहीं करते अपने फेस पर तो हमारे फेस पर एक्नी और पिंपल्स हो जाते हैं। अगर आप भी रेजर्स का यूज करते हैं अपने फेस पर तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी इसे यूज करें इसकी ब्लेड्स को क्लीन करके इस्तेमाल करें। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप टीनेजर्स हैं तो आप रेजर्स या वैक्सिंग का यूज अपने फेस पर ना ही करें, क्योंकि अगर आपकी स्किन पर जरा सी भी इरिटेशन हो गई तो आपको एक्नी या पिंपल्स हो सकते हैं जो कि बाद में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। पुअर डाइट भी एक वन ऑफ द मेन रीजन है हमारे फेस पर एक्नी और पिंपल्स का। अगर तो आप जंक फूड्स, शुगरी फूड्स या फ्राइड फूड्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तब भी चांस हो सकता है आपके फेस पर एक्नी और पिंपल्स होने का। ज्यादा चीनी और तली हुई चीजों का इस्तेमाल ना हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है और ना ही हमारी स्किन के लिए। इंटरनली जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो वो खुद ब खुद ही हमारे फेस पर नजर आ जाएगी। आपकी हेल्थ कैसी है और आपकी डाइट कैसी है ये डायरेक्ट हमें पता चल जाता है हमारे फेस से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके फेस पर भी एक्नी और पिंपल्स ना हो तो अपनी डाइट को अच्छा कर लें। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल किया करें और जंक फूड्स और बाहर की चीजों को खाने से अवॉइड किया करें।
मेकअप के टूल्स को अच्छी तरह से क्लीन ना करना भी हमारे फेस पर एक्ने और पिंपल्स का बाइस बन सकता है। मेकअप टूल्स को हम परचेज तो कर लेते हैं और इनसे मेकअप भी बहुत अच्छे से हमारे फेस पर अप्लाई हो जाता है, लेकिन इन टूल्स को क्लीन करना तो हम बिल्कुल भूल ही जाते हैं। जब इन टूल्स से हम मेकअप को अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो एक्सेसिव प्रोडक्ट्स इनमें ही रह जाता है और दोबारा मेकअप को अप्लाई करने के लिए हम इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मेकअप के टूल्स को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग तो एक ही ब्यूटी ब्लेंडर को परचेज कर लेते हैं और सालों साल उसी से ब्लेंड करते रहते हैं अपने मेकअप को, लेकिन जब भी आपको महसूस हो कि आपके ब्यूटी ब्लेंडर का कलर चेंज हो रहा है तो आपने इसे फौरन से तब्दील कर लेना है। क्या आप जानते हैं कि मैक्सिमम एक ब्यूटी ब्लेंडर को हम 3 माह तक यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको नया ब्यूटी ब्लेंडर जरूर परचेज करना है और अपने बाकी टूल्स को भी अच्छे से क्लीन करके अपने मेकअप को अप्लाई करना है अपने फेस पर, ताकि आपको किसी भी किस्म की एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो चलिए जानते हैं फेस पर एक्ने और पिंपल्स होने का लास्ट रीजन। जब हम अपने फेस से मेकअप को रिमूव किए बगैर ही सो जाते हैं तो हमारे फेस पर एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। मेकअप को अपने फेस से रिमूव करके सोना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर देखा जाए तो मेकअप प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट से तो बने नहीं होते और उनमें ऐसे केमिकल्स को यूज किया जाता है जिसकी वजह से मेकअप काफी देर तक हमारे फेस पर टिका रहता है और इन्हीं केमिकल्स को जब हम अपने फेस पर अप्लाई करके ही सो जाते हैं तो हमारे फेस पर एक्ने और पिंपल्स हो जाती है। इसीलिए चाहे आप दिन में मेकअप का यूज करें या रात को यूज करें, मेकअप को रिमूव करना अपने फेस से मत भूलिएगा। मेकअप को रिमूव करने के लिए आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर वाटर या मेकअप रिमूवर वाइप्स यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी और आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि किस वजह से हमारे फेस पर एक्ने और पिंपल्स होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके फेस पर एक्ने और पिंपल्स होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।